कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी कथा, पौष माह में सुने जाने वाली। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से संतान प्राप्ति का वरदान, कष्टों से मुक्ति, धन सौभाग्य, आरोग्य और सुख शांति मिलती है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस कथा के श्रवण से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है और अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना अत्यंत शुभ और लाभदायी माना जाता है, जिससे जीवन के सभी भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे होते हैं। धन, सौभाग्य, आरोग्य और पारिवारिक सुख मिलता है। सभी पाप धुल जाते हैं। सभी कष्ट, रोग और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए कथा को आरंभ करते हैं और कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुनें। पौराणिक कथाओं के अनुसार वती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज किया करता था और उसकी स्त्री का नाम था साब्या। राजा का कोई भी पुत्र नहीं था और राजा की स्त्री भी बड़ी दुखी रहा करती थी और राजा भी हमेशा चिंतित में रहा करता था। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा के राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा के पास एक ही चिंता सताए जाती थी कि इसके बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा और उसको पिंडदान कौन देगा। इसीलिए राजा हमेशा चिंतित रहा करता था और विचार किया करता था, बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? इसीलिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है
हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ और वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्रदा एकादशी, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा सुनकर जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी, जय हो लक्ष्मी नारायण। प्रभु, आपकी इस कथा को सुन के आनंद आया। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।